पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही बॉर्डर पर युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। देश की सरकार के एक्शन से बौखलाए पाकिस्तान की ओर से भारी फायरिंग हो रही है, यानी कि सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है एलओसी पर बार बार, जिसका जवाब देश के जवान दे रहे हैं। लेकिन इन हालातों के बीच एलओसी पर बसे गांव के लोगों ने भी अपनी सुरक्षा की तैयारी कर ली है। एलओसी पर बसे गांव के लोगों ने बंकरों में रहने की तैयारी कर ली है। न्यूज 18 से बातचीत के दौरान इन लोगों ने कहा कि अब चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या जंग, वो भी सरकार के फैसले के साथ है। मरने की कोई परवाह नहीं है, हम भी दुश्मन को मार के मरेंगे। देखिए, एलओसी के आखिरी गांव में ये जो लोग रह रहे हैं, कितना साहस है, कितना आत्मविश्वास है इनके अंदर कि अगर इस लड़ाई में हमें भी मरना पड़ेगा तो हम भी मर जाएंगे। आपको भी तो मुश्किल आती है, बंकर में रहना आसान तो नहीं है। आसान तो नहीं है, मुश्किल तो बहुत ज्यादा आती है। क्या करें, इस वजह से हमें रहना पड़ता है इधर। बहुत ज्यादा ध्यान रखा है अपने बच्चों का भी, घर का भी, सभी का। बच्चे भी साथ बैठे, उनसे बात करेंगे। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 12th में। तो अब ऐसी सिचुएशन जब बन जाती है, फायरिंग तो 2-3 दिन से आपके यहाँ हो रही है, तो ऐसे में पूरी तरह से तैयार है? जी हाँ, हम बिल्कुल तैयार है। गांव से अपने घरों से कोसों दूर बंकर की सुविधा मिलती है। आप चूंकि इस घर के गांव के सरपंच भी हैं, कितना मुश्किल होता है, मतलब तैयार तो पूरे हैं लेकिन मुश्किल कितनी आती है जब कोसों दूर से आकर अपने बंकर पे आना? तो हमेशा ही हमारे इलाके को टारगेट किया गया और ये जिस एरिया में हम खड़े हैं, ये पूरा का पूरा एरिया फायरिंग की जद में है। और काफ़ी सारे हमारे ऐसे घर हैं जहाँ पे कैजुअलिटीज़ भी हुई, हमारे कहीं अपने बिछड़े हमसे। तो ये चीज़ें जो हैं हम हमेशा देखते आ रहे हैं। एलओसी पर बढ़ते तनाव के बाद गांव के लोगों को बाकायदा प्रशासन की ओर से निर्देश दिए जा रहे हैं। अधिकारी अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि गांव के लोग बंकरों में रहने की तैयारी कर लें। जनाब, हम आरटीडी डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं। आप सबको ये हमारी तरफ से रिक्वेस्ट है कि अपने अपने जो भी इंडिविजुअल बंकर हैं, चाहे कम्युनिटी बंकर हैं, उनको साफ़ सुथरा करके उनमें रहने की तैयारी रखो, क्योंकि बॉर्डर के हालात ऊपर नीचे चल रहे हैं, जिसकी वजह से मे भी कुछ ना कुछ पंगा होने वाला हो 2-3 दिनों में। और हम मस्जिद से भी ऐलान करवाएंगे ताकि सब लोगों तक मैसेज पहुँच जाए। सीमा पर माहौल कैसा है, इन 3 तस्वीरों से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। एलओसी पर बने गांव के लोगों ने अपनी सुरक्षा की तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि बौखलाए पाकिस्तान की ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग की जा रही है। भारतीय सेना भी मुंहतोड़ जवाब दे रही है और ऐसे में भारी गोलीबारी से बचने के लिए गांव के लोगों ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है, बंकरों की सफाई शुरू कर दी है, ताकि अगर दोनों देशों के बीच युद्ध होता है तो बंकरों में ये शरण ले सके। एलओसी के लगभग सभी इलाकों में कुछ ऐसा ही मंजर नजर आ रहा है। दरअसल जब भी एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन होता है, गोलीबारी होती है, तो सबसे ज्यादा प्रभावित एलओसी पर पड़ने वाले गांव के लोग ही होते हैं, चाहे सीमा पार या सीमा के उस पार। इन गांव के लोगों की आम जो दिनचर्या है वो लगभग ध्वस्त सी हो जाती है। बीते कई सालों से एलओसी पर शांति थी, जिसकी वजह से इलाके में स्थिति भी सामान्य थी। अब एक बार फिर गोलीबारी शुरू हुई है, तो इन्होंने अपने बंकरों की सफाई शुरू कर दी है। सेना ने भी गांव वालों को तैयार रहने को कहा है, किसी भी परिस्थिति में उस हिसाब से ही एक्ट करने के लिए। इस परिवार ने जो है धीरे धीरे अपना सामान जो है इस बंकर में लाना शुरू कर दिया है, ताकि अगर हालात ख़राब होते हैं या अचानक पाकिस्तान गोलाबारी शुरू करता है तो वो अपनी जान बचा सकें। बात करेंगे परिवार के लोगों से कि उनका क्या कहना है और इस बंकर को लेकर। जी, आपका नाम? मेरा नाम ओम प्रकाश है जी। मैं पुंछ के सीमावर्ती क्षेत्र जिला सलोत्री में बैठे हैं। अभी हमारे सामने पाकिस्तान है और ये जो बंकर है ये ज़मीन के 10 फुट अंदर है, नीचे है, बहुत मजबूत बैंकर है ये। पाकिस्तान का जब भी फायर आता है इस एरिया में तो हम इस बैंकर में आ जाते हैं, हम बिल्कुल सेफ रहते हैं। आज दिन तक कोई नुकसान नहीं हुआ और आज के बाद भी नहीं होगा, ठीक है। हम बिल्कुल इसके अंदर सेफ बैठे हैं। ये बहुत मजबूत है, एक बुलेट प्रूफ बैंकर है ये ज़मीन के अंदर। तैयारी शुरू कर ली कि अब कभी भी बॉर्डर के हालात ख़राब हो सकते हैं और हमने इसको ठीक ठाक इसके अंदर आ गए। बात करें घर की जो मालकिन उनसे। आपका नाम? जी, पवन दत्त। जी, किस तरह की तैयारी की थी?
जी जब गोलाबारी हुई तो हम इधर ये बैठ सा, सब कुछ रसोई ना सामान सारा कुछ इत्थे ही रख सा, खाना पीना गैस सिलेंडर वगैरह इत्थे ही रख सा। तो मतलब सामान से तो लिए बिस्तर से लिए बिस्तरे भी इत्थे ही एक अलग है, थोड़ी लाइट होनी चाहिए, अंधेरा है था, अंधेरा होना तो लाइट होनी चाहिए, नहीं तो मैं सारा सामान लेट सा भी इत्थे, रोटी भी इत्थे ही बना सा। उधर भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर आरएसपुरा सेक्टर में जीरो लाइन गेट को बंद कर दिया गया। बीएसएफ ने इस गेट पर ताला लगा दिया। अब किसी भी टूरिस्ट को आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। हफ्ते में 2 दिन होने वाली बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी कल भी आयोजित हुई, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद यहां पर टूरिस्ट की संख्या काफी कम देखी जा रही है। कल सेरेमनी शुरू होने से पहले बीएसएफ जवानों ने पहलगाम में मारे गए टूरिस्ट को श्रद्धांजलि दी और बॉर्डर पर जवानों को अलर्ट रहने को कहा। इस वक्त हम मौजूद है भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। आप इस वक्त मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वो अक्ट्राई पोस्ट पर मौजूद है और यहाँ पर जो तस्वीरें हैं साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरह से ये गेट है। इस गेट के आगे जो है टूरिस्ट जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं उन्हें इससे आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा रही, क्योंकि सुरक्षा कारण जो है वो बताए जा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर जो है अक्ट्राई पोस्ट पर जो है रिट्रीट सेरेमनी जो हुई, वहाँ पर जो है दर्शक यहाँ पर पहुंचे, टूरिस्ट यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर बीएसएफ की तरफ से जो परेड का आयोजन किया गया उसे जो है टूरिस्टों ने देखा। पर हालांकि जो बात की जाए तो इस जो गेट है, इसे गेट से आगे जो है जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि सुरक्षा कारणों के कारण ऐसा फैसला लिया गया है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए आरएसपुरा से दिनेश सूदन। पाकिस्तान पर तो कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। ये जो हुआ है हादसा वो नहीं होना चाहिए था। मोदी जी को यही कहना है कि इसका जवाब पत्थर से देना चाहिए। पहलगांव में जो हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है। सरकार से तो मैं यही मांग करती हूँ कि उनको करारा जवाब दो, ताकि दोबारा ऐसी हरकत ना हो। ऐसा डर बनाओ कि वो सोचे भी ना कि हमारे यहाँ ऐसा कुछ करे। पहलगांव हमला तो बहुत बुरा हुआ है, कड़क से कड़क कार्रवाई होनी चाहिए पाकिस्तान पर, और मोदी साहब वो करेंगे, हमें पूरा विश्वास है उन पर। इस बीच जम्मू के सीमावर्ती गांव में हलचल तेज हो गई है। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव के बीच सीमा से सटे जम्मू के गांव में बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारियों ने एक मीटिंग की। इस मीटिंग में वीडीजी के सदस्यों और सरपंचों को आपातकालीन स्थिति से निपटने की तैयारियों को बताया गया। उन्हें हर हालात के लिए तैयार रहने को कहा गया। गाँव वालों को सतर्क रहने की सलाह दी गई और खासतौर पर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित स्थान पर भेजने की रणनीति समझाई गई। गाँव के लोगों ने न्यूज़ 18 से बातचीत के दौरान कहा कि वो हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार है और चाहते हैं कि पाकिस्तान को इस बार करारा जवाब दिया जाए। भारत पाक सीमा पर बढ़ते हुए टेंशन के बीच बीएसएफ और पुलिस के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो आज जो सीमावर्ती गांव हैं वहां पहुंचे और वहां पंचों, सरपंचों से, लोकल जो विलेज डिफेंस कमेटीज के जो सदस्य हैं उन सब से मुलाकात की और उनको ये हिदायत दी गई है कि यदि कोई इमरजेंसी होती है या हालात, जंगी हालात बनते हैं तो किस तरह से जो महिला है, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं उनको बचाना है और किस तरह से जो कदम है इनको उठाने हैं और तमाम बातों पे जो है इनको जहां जहां यहाँ के लोगों को कहीं शक शुबा था उनको बताया गया है किस तरह से पुलिस और बीएसएफ के जो सीनियर ऑफिसर्स होंगे उनको किस तरह से आपने कोऑपरेट करना है, सहयोग करना है ताकि नुकसान से बचाया जा सके। और इस वक्त जो है आप देख सकते हैं कि जो सब लोग जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं और इन लोगों ने भी जो है खुल के जो है सहयोग करने की बात की गई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से इस वक्त टेंशन बनी हुई है सीमाओं पे और ऐसे में लोगों को यहाँ पे हिदायत देना बहुत ही इम्पोर्टेंट था। ऐसा हादसा होता है, हम बुजुर्ग, महिला, बच्चों को बाहर निकालेंगे, हम खुद लड़ने के लिए तैयार हैं। तो आप खुद इतना जोश रखते हैं, जज्बा रखते हैं? क्यों नहीं रखते हैं, हम खुद बीडीसी हैं, हथियार हमें गवर्नमेंट ने दिए, क्यों नहीं रखते हैं, किस लिए हमने क्या किया है। तो कभी ऐसे हालात बन जाएंगे तो आप लोग तैयार हैं? हाँ तैयार सर, बिल्कुल तैयार सर। क्या करेंगे ऐसे हालात बन जाए? जो भी दुश्मन आएगा उसको नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, आप क्या करेंगे? हाँ बस बीडीसी वाले हम छोड़ेंगे नहीं इसको, कोई भी दुश्मन आएगा उसको छोड़े नहीं, गाना हमारे को मिली है। बीडीजी हमारी बिल्कुल सतर्क है
और इनकी ट्रेनिंग जो है वो पीरियडिकली समय समय पे हो रही है।